हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट टू। और उस पार्ट टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम बड़े एक हायर लेवल तक उसकी अप्रोच डेवलप करेंगे। तो उसमें पार्ट टू की बात कर रहे हैं। उस पार्ट टू के अंतर्गत सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है स्पेशल लिगेंड। तो देखो, स्पेशल लिगेंड की मैं आपसे बात करता हूँ। तो स्पेशल जो लिगेंड होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है ना, इनका जो बॉन्डिंग मोड होता है, इनका बॉन्डिंग मोड आर कैसा होता है, स्पेशल होता है। पहली बात तो ध्यान से सुने। अच्छा, एक और चीज सुने, वैसे लिगेंड देता है मेटल को, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस लिगेंड एक मेटल को दे दे, दूसरी मेटल को दे दे, तो इसको हम बोलते हैं म्यू, म्यू लिगेंड। ऐसे ही लिगेंड एक मेटल को दे दे, दूसरी मेटल को दे दे, तीसरी मेटल को दे दे, इसे हम बोलते हैं म्यू थ्री। ये जो होता है उसे हम बोलते हैं म्यू थ्री। तो इसका मतलब ब्रिज लिगेंड, यानी इस वाले जो लिगेंड होते हैं, ऐसे वाले लिगेंडों को हम बोलते हैं व्रिज लिगेंड। और ये जो व्रिज लिगेंड होते हैं, इन व्रिज लिगेंड की अगर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको ले लेते हैं बी आर। ये बी आर, ये देखो थैलियम जुड़ता है, फिर एक बी आर जुड़ता है, फिर एक बी आर जुड़ता है, फिर एक थैलियम जुड़ता है, फिर एक बी आर जुड़ता है, फिर एक बी आर जुड़ता है। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है बताओ? -2 चार्ज आ जाता है। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा, ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड का जो नाम होगा, वो लिगेंड का नाम होगा ब्रिज लिगेंड, इसका नाम होगा। और ऐसे संकुलों को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो नाम देते हैं, उनको हम देते हैं कौन सा? आपका ब्रिज 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 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ऐसे लिगेंड हमारी केमिस्ट्री में हैं कौन कौन से, जिनको हम ब्रिज लिगेंड कहते हैं? तो आप याद रखेंगे, हेलोजेंस जो होते हैं वो ब्रिज लिगेंड होते हैं। आप याद रखेंगे, OH जो होता है ब्रिज लिगेंड होता है, NH2- होता है ब्रिज लिगेंड होता है, OCH3 होता है ब्रिज लिगेंड होता है, फिनाइल होता है ब्रिज लिगेंड होता है, CO होता है ब्रिज लिगेंड होता है, ये होता है ब्रिज लिगेंड होता है। ये सारे ही कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? आपके पास ये ब्रिज लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो आपका पहला फर्स्ट हो गया। हम दूसरे की बात करते हैं। सर, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरी जो पॉइंट है उसको हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? दूसरा पॉइंट पे आइए, ध्यान से सुनेंगे दूसरा क्या है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है? एक आपको मैंने एक और पॉइंट बताया, देखो ध्यान से सुनेंगे, ये भी अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जो अपनी दंतुकता को चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और ऐसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं? NO2 होता है ना? एक आप याद रखेंगे नाइट्रेट होता है, एक आप याद रखेंगे कार्बोनेट होता है, एक आप याद रखेंगे SO4 होता है। तो देखो ध्यान से, क्या है कि इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर मैं NO2 के केस की बात करता हूं, तो इस NO2 का दो केस है। ये देखो कैसे केस है कि जब ये NO2 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ आता है, जब ये NO2 डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ आता है, तो ये होता है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। और जब ये विद आता है, कौन से ब्लॉक के साथ आता है? ये F ब्लॉक के साथ आता है। तो तब इस लिगेंड को हम काउंट करते हैं कौन सा? बाईडेंटेट, डेंटेट लिगेंड काउंट करते हैं। इसका मतलब इसकी क्या बीमारी है, देखो हम थोड़ी सी बात करते हैं इसको। जैसे मैंने NO2 का एक एग्जाम्पल ले रखा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेंगे सर आप। मैंने इसको लिया कि भाई CONO2 का होल 6-3 है। और एक इधर लिया आपने क्या? सीरियम NO2 का होल 6-2 लिया। तो अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो NO2 है ना, ये वाला NO2, ये मोनोडेंटेट है। क्या है ये? मोनोडेंटेट है, यानी एक दंतुक है। और यहाँ पे जो ये NO2 है, ये बाईडेंटेट है, बाईडेंटेट है। इसका मतलब बाई मोनोडेंटेट का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसका 6 आएगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दूना कितना काउंट करोगे आप? यहाँ पे 12 काउंट करोगे। इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो आकृति आएगी ना, वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। इसकी जो आकृति आएगी वो ऑक्टाहेड्रल आएगी। और यहाँ पे इसकी आकृति आएगी वो आएगी आइकोसाहेड्रल। कौन सी आएगी? आइकोसाहेड्रल। ठीक है ना? तो ऐसे लिगेंड जो अपनी दंतुकता को चेंज कर लेते हैं, उनको हम कौन से लिगेंड बोलते हैं बताओ? फ्लेक्सी दंतुक लिगेंड के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो लिगेंड का टाइप है स्पेशल लिगेंड में, वो है आपका एम, अगला जो है
एम्बीडेंटेट, एम्बी है ना, उभयदंतुक, एम्फीडेंटेट या एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये क्या होते हैं? उभयदंतुक का मतलब क्या होता है? इनके अंतर्गत क्या होते हैं? दे हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, वन काइंड ऑफ डोनर एटम। तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन सा लिगेंड बताइए? Cn। तो देखिए ध्यान से, Cn के क्या केस है। देखो अगर आपके पास मेटल है और ये Cn लिगेंड बना रहा है, और यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे Nc लिगेंड बना रहा है, अब इसका नाम क्या होता है आपको पता है? साइनिडो। और यहाँ पे इसका नाम होता है आइसोसाइनिडो। या आप इसको कैसे लिख सकते हो जरा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? साइनिडो एन, यानी दाता परमाणु एन, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बोलो? साइनिडो ओ लिख सकता हूँ। तो ये उभयदंतुक केस का पहला केस हो गया। फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि मेटल के साथ में यदि ONO जोड़ा हुआ हो, और अगर आपके पास मेटल के केस में NO2 जोड़ा हुआ हो, तो ध्यान से सुनेंगे सर। इसका आपको पता है नाइट्रेटो एन बोलेंगे, इसका आपको पता है नाइट्रेटो क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। या क्या बोलेंगे? या इसको बोलेंगे नाइट्रो ओ भी बोल सकते हैं, और या इसको बोल सकते हैं क्या? नाइट्रो एन भी बोल सकते हैं। तो कितने लिगेंड हमारे पास हो गए? इसके 2 हो गए। अगला लिगेंड भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और अच्छा लिगेंड भी है। कौन सा बताओ? SCN-। तो SCN- का देखो आपके पास मेटल है, मेटल के साथ कौन सा हो गया? SCN- हो गया, और मेटल के साथ क्या हो गया आपके पास? NCS- हो गया। तो अगर S जुड़ता है तो उसका नाम होता है क्या? थायोसाइनेटो। क्या नाम है? थायोसाइनेटो। और अगर NCS है तो आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है। या इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे सर, क्या? थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो ही रहने दो आप, थायोसाइनेटो। और थायोसाइनेटो में कौन है दाता परमाणु? S। और यहाँ क्या लिखेंगे? वही थायोसाइनेटो रहने दो आप, थायोसाइनेटो। और यहाँ दाता परमाणु क्या लिख देंगे आप? क्या लिख देंगे बताओ? N। तो 2 हो गए आपके पास। तो देखो यहाँ से एक चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे CO है और वो H2O का होल 5 है और ONO जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे प्लस लगाए, यहाँ पे प्लस लगाए। यहाँ पे CO है, H2O का होल 5 जुड़ा है, और यहाँ पे NO2 जुड़ा है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो ये दोनों आपके कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट होता है कौन सा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा? लिंकेज आइसोमेरिज्म ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा सा आगे की नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। वैसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जैसे ये कंपाउंड है ना आपके पास CO, H2O का होल 5 ONO, और ये होता है आपके पास प्लस में, और इधर आपके पास क्या होता है? CO, और आपके पास H2O का होल 5, और ये होता है आपके पास NO2, और ये होता है आपके पास प्लस में। ये जो कंपाउंड होता है वो येलो कलर का होता है, और ये जो कंपाउंड होता है वो रेड कलर का होता है। इसकी ध्यान रखना, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी NO बॉन्ड की जो आती है वो आती है लगभग 1320 से 1340 सेंटीमीटर इनवर्स आती है, और इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है NO बॉन्ड की वो आती है 1040 से लेके 1100 सेंटीमीटर इनवर्स की। ठीक है ना। तो ये आगे की बात है, पर थोड़ा सा आप याद रख लेंगे इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना वो समानुपाती होती है किसके? बॉन्ड ऑर्डर की। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ भी हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कि क्या चीज़ है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। एक और मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि भाई मैंने एक चीज़ बताई है कि जैसे ये आपके पास आपके केस में आता है कि भाई ये ऑक्जिलेटो लिगेंड है ना। तो आप कहेंगे भाई ये उभयदंतुक है क्या? नहीं है भाई, ये उभयदंतुक। देखो ध्यान से, ऑक्जिलेटो लिगेंड आपकी स्ट्रक्चर यही है। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ डबल बॉन्ड देगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड देंगे तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया,
यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। भाई ये क्या है, इट इज नॉट, ये एम्फीडेंटेट लिगेंड नहीं है, एम्बीडेंटेट बोल दो या एम्फीडेंटेट बोल दो, ये उभयदंतुक लिगेंड नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो जो डोनर एटम है वो यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, भले ही इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ये नॉट ए एम्फीडेंटेट लिगेंड। अगला केस सुनो, आपने खूब सुना होगा, देखो मैं आपको बता दूं, C और ये हो गया S नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इधर देखो S नेगेटिव डबल बॉन्ड, इसमें हो सकता है कैसे, देखो ध्यान से, ये यहाँ डबल बॉन्ड दे इस बंद के इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव, ये यहाँ डबल बॉन्ड दे इस बंद के इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव। तो सर यहाँ पे क्या केस आने वाला है कि भाई C डबल बॉन्ड एस ये आ गया O नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आ गया, O नेगेटिव। सर यहाँ पे दाता परमाणु सल्फर है, यहाँ पे दाता परमाणु ऑक्सीजन है, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये कि एम्बीडेंटेट लिगेंड है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। एक और देखिए सर, आपको बता दूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, SO4-2 जरा देखिए, SO4 की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, S डबल बॉन्ड O 2 है ना, और ये आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, वही होगा, तो दाता परमाणु तो वही ऑक्सीजन आने वाला है, तो ये भी एक एम्फीडेंटेट लिगेंड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक और लिगेंड है, मैं आपको बता दूं उसका नाम क्या है, वो लिगेंड ये है S डबल बॉन्ड O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया आपके पास S नेगेटिव। यहाँ चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कैसे होगा जरा मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ चेंज कर लीजिए आप, कि अगर मैं इसको बात करूं, आपके पास दाता परमाणु चेंज करना है ना, तो देखो यहाँ क्या है कि डोनर एटम है ना, यहाँ पे डोनर एटम, एक तो ऑक्सीजन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर हो जाएगा, तो ये भी आपका कौन सा है, उभयदंतुक लिगेंड है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपका उभयदंतुक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा, और उभयदंतुक की कैटेगरी में आने के बाद ये उभयदंतुक लिगेंड है, ठीक है ना। तो जिसमें दाता परमाणु सेम है वो उभयदंतुक लिगेंड की कैटेगरी में नहीं आता है, आप इसको माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, आप सुने, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और ये बहुत अच्छे से भी आपने पढ़ रखा है, एक हमारी वर्ड आता है चीलेटिंग लिगेंड, कीलेट लिगेंड भी बोलते हैं हिंदी के अंतर्गत इनको। तो जरा ये क्या बीमारी है, इसमें क्या है, थोड़ा सा देखो, इससे क्या है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। चीलेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, चीलेट, ये जो चीलेट कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो चीलेट कॉम्प्लेक्स है, इससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चीलेट इफेक्ट। ठीक है ना। देखो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा ध्यान देंगे आप, है ना। इसका रीजन क्या है, मेनली ये चीलेट लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होते क्यों, वाई, ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उसका एक टॉपिक है, एक फैक्टर आपको मैं समझाना पड़ेगा, और वो फैक्टर आपको मुझे बताना पड़ेगा, कौन सा फैक्टर रहेगा बताओ, वो एंट्रोपी फैक्टर रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, मैंने एक कंपाउंड लिया आपके पास MnH2O का होल 6+3, इसके अंतर्गत 6Cl हैं, तो क्या हो गया यहाँ से, यहाँ पे जो कंपाउंड बना MnCl6-3 प्लस 6H2O। देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपके पास टोटल पार्टिकल क्या है, अगर टोटल पार्टिकल की बात करें तो 6, ये 1, 6 + 1 बराबर कितने टोटल पार्टिकल है, ध्यान से समझें, टोटल पार्टिकल है 7। अगर मैं यहाँ भी बात करता हूँ तो टोटल पार्टिकल इसके भी कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ क्या है कि एंट्रोपी के अंतर्गत कोई भी चेंज ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है इस वाले केस में। लेकिन आगे मैं आपको बता दूं सेकंड केस के अंतर्गत कि एक तो केस नंबर 1 है और ये आपके केस नंबर 2। अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा भाई MH2O का होल 6 है और आपके पास प्लस का 3 है, और यहाँ पे आपके 3 एथिलीन डाइएमीन लिगेंड आपके पास आ गए, तो सर क्या होगा, ये M है, ये EN का होल 3 है, ये प्लस का 3 है, और यहाँ पे 6 लिगेंड चल के आ गए। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ कि भाई यहाँ टोटल पार्टिकल कितने हैं, तो टोटल पार्टिकल की अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे 1 + 3 बराबर टोटल पार्टिकल 4 है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि भाई टोटल पार्टिकल यहाँ पे कितने हैं,
तो टोटल पार्टिकल की संख्या 6 + 1 बराबर कितना है, 7 है। तो देखो सर यहाँ एंट्रोपी वे में क्या है बताओ, पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रही है। जब एंट्रोपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिंग भी बढ़ जाएंगी आपके पास। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक रिंग बन जाएगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बढ़ेगी और रिंग की भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये क्या है, एंट्रोपी फेवर्ड प्रोसेस है, जिसके कारण ये संकुल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नॉर्मली भी मैं आपको बता दूं कि चीलेट इफेक्ट के और भी डिटेलिंग में आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनिएगा आप। देखो चीलेट इफेक्ट में सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 बात करता हूं मैं रिंग साइज की, रिंग की साइज भी इसको अफेक्ट करती है। देखो 3 मेंबर्ड रिंग से 4 मेंबर्ड, 4 से 5 और 5 6 से ज़्यादा, ये है इसका ऑर्डर। अगर आपको कहीं पे मिले सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी है वो इसकी होती है 5 मेंबर्ड की। अच्छा यहाँ पे भी एक केस है कि अगर रिंग जो होता ही है वो सैचुरेटेड है, रिंग सैचुरेटेड है तो 5 मेंबर्ड की ज़्यादा होगी 6 से। और इफ यदि रिंग अनसैचुरेटेड है, रिंग अनसैचुरेटेड है तो 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी 5 मेंबर्ड रिंग से। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको एक चीज बता दी कि अगर आपके पास, देखो दोनों केस में आपको बता दूं, मैं यहाँ का एक एग्जांपल भी लेके बता दूं। देखो ये रिंग है आपके पास, यहाँ पे मेटल जुड़ी है और ये आपके पास यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो देखो अगर मैं साइज की बात करता हूं तो ध्यान से सुनेंगे, साइज की का मतलब क्या है, साइज वाली रिंग की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है कि एंगल बढ़ेगा ये वाला तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और यहाँ क्या है आपका नो चेंज इन स्टेबिलिटी, तो ये तो पहले भी है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो सर यहाँ पे कि इसका एग्जांपल हम देंगे आपको, है ना, थोड़ा सा वेट करिए इस वाले एग्जांपल का, है ना। तो दूसरी चीज और देखो, एक तो रिंग साइज हो गया, इसको भी बताते हैं एक बार। रिंग साइज हो गया, सेकंड वाला चीज है नंबर ऑफ रिंग, रिंगों की संख्या भी बढ़ती है तो भी आपके पास क्या होता है, ये बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखो आपके पास बताएं, हम अगर आपसे बात करें तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी समानुपाती होती है नंबर ऑफ रिंग्स के। अगर रिंग्स बढ़ेंगी तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये हम आपसे कह रहे हैं। तो कैसे बढ़ेगी स्टेबिलिटी, जरा सुने। देखो अपने पास CO H2O का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस +3 और इधर आपके पास CO En का होल थ्राइस +3। देखो यहाँ पे जो रिंग बनने वाली है वो 2 रिंग बनेंगी और यहाँ पे जो रिंग बनने वाली है वो कितनी रिंग बनेंगी, 3 रिंग बनेंगी। तो 3 रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय 2 रिंग के, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, अच्छा सा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डिटेल है वो, है ना, आप थोड़ा सा समझेंगे उसको। मैं आपको बना के बता देता हूँ, स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट। देखो ध्यान से सुनेंगे, ये अपने पास है थोड़ा सा देखेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मेटल को दे रहा है, ये OH ने भी मेटल को दिया और इसने भी मेटल को दिया। पहले मैं बना लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई। और ये वाला ये है, इसने भी मेटल को दिया, इसने भी मेटल को दिया, इसने भी मेटल को दिया, इसने भी मेटल को दिया। अब देखो ध्यान से आपकी क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो इसका नाम बता देता हूं, इसका नाम है 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। देखो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ये मिथाइल है तो देखो क्राउडेड, अगर ये क्राउडेड है तो इसकी डोनेशन एबिलिटी कम हो जाएगी। ये एरिया क्या है, क्राउडेड है, क्राउडेड है तो क्राउडेड से क्या होगा, क्राउडेड से क्या होगा, डोनेशन एबिलिटी
एबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए, कम। यहाँ देखो ये मैंने यहाँ मिथाइल लगाया है, जब मैंने यहाँ मिथाइल लगाया है तो मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे नो स्टेरिक, यानी कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे पास अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, तो सबसे कम होगा ये, फिर सबसे ज़्यादा होगा ये, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि इस पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसका प्लस आई। तो जहाँ स्टेरिक क्राउडिंग होगी वहाँ की तो क्या होगा, डोनर एबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो इसका भी एक एग्जाम्पल करना चाहिए हमें, तो ध्यान से देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एम ई एन का होल थ्राइस एन प्लस एक है एम पी एच का होल थ्राइस एन प्लस एक एम टी एन का होल थ्राइस प्लस। देखो मैं बात करूं, मेटल है, दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये आपके पास CH2 होता है, ये आपके पास N होता है, ये आपके पास CH2 होता है, M होता है, इसके पास N होता है, एक CH2 होता है, एक N होता है, एक CH होता है, और इसके पास भी क्या होता है, आपके पास CH3 होता है, 1,2 एमीन होता है ना। और एक होता है N होता है, एक आपके पास N होता है, एक आपके पास CH2 होता है, एक आपके पास CH2 होता है, एक आपके पास ये होता है 1,3 होता है। देखो इसमें क्या है, इसका कौन सा इफेक्ट लग गया यहाँ पे बताओ, आपको पता होना चाहिए कौन सा इफेक्ट लग गया, बताओ, प्लस आई इफेक्ट लग गया। तो अगर मैं बात करूँ सर यहाँ से स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो C A, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बताओ, B की होगी। सर थोड़ा सा है ना, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को बारे में भी। और एक और हम आपके लिए है वो आगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आप उनको पढ़ेंगे, और वो तो आगे की बात है, आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द अटेंडिंग सेशन। एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, लाइक और कमेंट्स जरूर करें।